तो भाई इसके वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त रहते हैं, ओनली देसी। बंदा काफ़ी नॉलेजेबल भी है, विटी भी है। इसके पुराने रिविज़िट वाले वीडियो मैं काफ़ी बहुत पहले से देख रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बना रहा हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं होता। लेकिन भाई साहब जो इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास है, जो रिसर्च की है मैंने, मतलब इसने पार्ट 1 बनाया था और मच नीडेड था यूट्यूब कम्युनिटी पे। तो बंदे ने भाई काफ़ी तगड़ा रिसर्च रहता है यार, इतना रिसर्च मैं नहीं कर पाऊँगा भाई किसी के दूसरे भाई पे। एकदम ऐसे तो क्रेजी कर दिया ब्रो, क्रेजी कर दिया। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे मुझे लगता है कि अभिनव जो भी चीजें बोलता है ना, वो सब उसे भगवान ने नहीं सिखाई है, वो सब चीजें उसे रटाई गई है। I mean, वो काफी ऑब्वियस था। और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो 2020 और 21 के बीच में ना, तरुण अरोरा जो अभिनव के पापा हैं, उन्होंने एक आइसक्रीम कंपनी खोली जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल उसको मीम के लिए देखते हैं, जैसे हम जैसे लोग इग्नोर कर देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो अनअवेयर हैं, अनएजुकेटेड हैं, मोस्ट ऑफ द इंडिया में आपको पता ही है एजुकेशन रेट बिलो है, इसलिए तो मूर्ख नेता चुने जाते हैं। वैसे ही वाली बात है, तो उन सबको गलत मैसेज जाता है, इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। जिसमें उन्होंने लोगों को बोला कि तुम हमको 3-4 लाख रुपए दो और बदले में हम तुमको 3-4 आइसक्रीम कार्ट देंगे। वो जो रोड पे कार्ट लेके चलते हैं ना आइसक्रीम वाले, वो। तो 3,87,000 रुपए का शुल्क है, जिसमें हम 4 कार्ड्स उन्हें देंगे। तो ये था उनका बिजनेस, जिसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ एड्स बनवाए। एंड गेस उस एड में उनका मेन हीरो कौन था? फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज। मुझे कुछ भेजना मेरे जैसा स्वीट। तो इस एड में अभिनव के कपड़े भी बाकी बच्चों जैसे हैं और उसके रूम में भी खिलौने हैं बच्चों वाले, जो अगर आप अभी के वीडियोस देखोगे ना, तो वो ये दो रूम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी लैंग्वेज ये पूरा सेटअप है यार, ऑब्वियसली उसके जो डैड हैं वो मास्टर माइंड है इसके पीछे। अब सही गलत नहीं है, बच्चे की कोई गलती नहीं है और उन्होंने भी ट्राई किया है। डिफरेंट है। वो वर्ड्स यूज कर रहा है जैसे गॉड, की इम्पोर्टेंस गॉड से भी ज्यादा होती है। और अब तुम लोग उसके मुंह से ये गॉड शब्द कभी नहीं सुनोगे। वो हमेशा बोलता है। राधा रानी नंद किशोर है, बिहारी जी राधा रानी। उस वीडियो में अपनी मम्मी को एड्रेस करने के लिए वो बड़े प्यार से बोल रहा है मम्मा, गुड इवनिंग मम्मा। सुपर मम्मी है तू मेरी। लेकिन अब उसके मुंह से सिर्फ मैया निकलता है। और मेरे भैया ने मेरे साथ कंडीशन रखा रखी है। भैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। अब तुम में से कुछ सोच रहे होंगे कि अरे तब तो वो बहुत ही छोटा था, तब से भक्ति थोड़ी शुरू की होगी, वो तो धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तब शुरू की होगी ना। वेल, अभिनव के हिसाब से मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। तो देखो, ये दोनों लाइफस्टाइल्स में एक तो फेक है। अब तुम में से कुछ बोलोगे कि अरे वो तो एक एड था, उससे वो सब चीजें करवाई गई है, बुलवाई गई है, स्क्रिप्टेड था सब कुछ। तो तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है कि जो चीजें वो अभी कर रहा है वो भी स्क्रिप्टेड नहीं है, वो भी उससे बुलवाई या करवाई नहीं जा रही है? तो अभिनव के पापा ने फालूदा एक्सप्रेस को प्रमोट करने के लिए दूसरे यूट्यूब चैनल से भी ऐड करवाए, बेसिक मार्केटिंग प्रैक्टिस। लेकिन ये वाला बहुत हार्डकोर था। उन्होंने फालूदा एक्सप्रेस का प्रमोशन करवाया एक चैनल से जिसका नाम है जनता जंक्शन, ऐसा कुछ नाम है उसका। और उस चैनल ने अभिनव के पापा के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 35 वीडियोस बनाए। 35। ये सारे वीडियोस अभी भी उनके चैनल पे है, बाय द वे। इट्स क्रेजी स्टफ ब्रो, क्रेजी स्टफ। और उन्हीं 35 वीडियोस में से एक वीडियो में ना, वो जनता जंक्शन का जो होस्ट है ना, वो फालूदा एक्सप्रेस के जो कस्टमर्स हैं उनसे उनका जेन्युइन रिव्यू लेने जाता है। एंड गेस उस दिन उनका रैंडम कस्टमर कौन था? क्या नाम है छोटू? अभिनव। तो यहाँ पे मीडिया देखो, पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता है, खासकर इंडिया जैसे जैसे मीडिया की भी यहाँ पे पोल खुल जाती है कि आपके पास अगर पैसा है तो किसी को लालच, मतलब पैसे से अगर पूछोगे तो लालच उसका डिक्टोमी, अगर तो लालच से चलती है रोज दुनिया। खाते हो उधर आके? हाँ रोज खाते हो? हाँ, ये बच्चा रोज खाता हूं तो ऐसे बोल रहा है जैसे घर की कंपनी हो। कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया। बहुत 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 स्वाद है। कहाँ रहती हैं आप मतलब? हम रोज यहाँ से निकलते हैं, वॉक करते हैं और रोज खाते हैं हम यहाँ पे। आई मीन, वो तरुण अरोरा जी की फ्रेंड है तो वो ऑब्वियसली वहां से रोज गुजरती ही होगी। और साथ में आई थिंक अभिनव की सिस्टर भी है वहां पे, तो बेसिकली ये पूरी फैमिली वहां पे कस्टमर बन के खड़ी हुई है। ऐसा करना हमें निजी तौर पर अच्छा इसलिए लगता है कि आपको ये मालूम चल सके कि कोई अगर कोई सामान बेच रहा है, वहाँ पर कोई खाने वाला है, जेन्युइन खाने वाला।
यप और देखो मैं ये नहीं बोल रहा ना कि उनके फ्रेंड एंड फैमिली की कोई गलती है यहाँ पे, वो तो बस सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि वो भैया ने कहा कि ये तो जेन्युइन कस्टमर्स है, जेन्युइन खाने वाला। कैप। अभिनव के पापा ने अपनी कंपनी को गूगल पे 5 स्टार रिव्यू भी दिए। बेसिकली कैसे हम लोग अपने यूट्यूब वीडियोस को खुद लाइक कर देते हैं एक बार, ये वैसा ही है। बढ़िया बढ़िया। फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च की तो मुझे ना धीरे धीरे तरुण अरोरा पे और कुछ कुछ कमेंट्स दिखने लगे एंड दे वर नॉट पॉजिटिव। कुछ लोग बोल रहे थे कि उन्होंने ये फालूदा एक्सप्रेस वाले बिजनेस This man is a Tarun Arora fraud person, did a big scam in a Bihar. Okay, he's from Bihar. Okay. भाई मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। इसका बाप तरुण अरोरा बिहार में फालूदा एक्सप्रेस नाम की फेक आइसक्रीम कंपनी लेकर आई थी 2020 में। फिर लगभग 35 लोगों से 4-4 लाख रुपए लिए, फिर 1 साल बाद भाग गया। किसी का पैसा नहीं दिया, मैं भी उसमें से एक हूँ। मेरे भी 4 लाख लेके भाग गया। घर चेंज कर दिया, फ़ोन ब्लॉक कर दिया। ये अब कब कहीं मिल जाए पता नहीं। यूट्यूब पर भी इसके वीडियोज़ हैं। फालूदा एक्सप्रेस वाला भाई प्लीज़ उस पे वीडियो बनाओ। मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, बहुत परेशान हूँ। दे आर स्कैमर्स यार, तो क्या बोल सकते में हैं। इन्वेस्ट किया और ये उनके पैसे लेके भाग गया ऐसा कुछ। लेकिन देखो मैं ये सब कमेंट्स देख के उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, राइट? तो मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की। यप, आई वेंट सुपर सेन ऑन दिस वन। तो थोड़ा रिसर्च करने आई वेंट सुपर सेन ऑन दिस वन। तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे मिला एक लॉ आई थिंक आई डांसर भी है, इसके डांसर वाले वीडियो भी देखे थे मैंने, और एडिटिंग अच्छा करते हैं। इट्स गुड, आर्टिस्ट है। सूट अगेंस्ट फालूदा एक्सप्रेस एंड तरुण अरोरा। नाउ आई डोंट नो ये कितना रिलायबल है, बट ये दिस वेबसाइट पे अवेलेबल है। और उनपे जिसने केस किया ना, वो भी सिमिलर चीज ही बोल रहा था जो हमने कमेंट्स में देखे कि तरुण अरोरा ने पैसे लिए लेकिन रिटर्न में उन्होंने वो जो कार्ट आती है ना, आइसक्रीम कार्ट, वो नहीं दी। इस केस के वर्डिक्ट में तरुण अरोरा को दोषी करार दिया गया है। और इस केस ट्रांसक्रिप्ट में ना एक और कंपनी का नाम सामने आया जिसका नाम था कस्टमाइज्ड किचन इंडिया। और थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे जो मिला ना, वो देख के मुझे तो यही लगता है कि उस कंपनी के मालिक भी तरुण अरोरा थे। आई थिंक उस कंपनी पे भी कुछ केस हुआ है जिसमें अगेन तरुण अरोरा का भी नाम है। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पे। पर्सनली मुझे लगता है कि उन्होंने ये सब बिजनेस जो है ना, स्कैम करने के इंटेंशन से शुरू नहीं किया था। वो बिजनेस करना चाहते थे, इट जस्ट डिडंट वर्क। लेकिन उनपे ये सब केसेस देख के मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक तो करूंगा। और ये सब होने के कुछ सालों बाद उन्होंने किया टेड टॉक, जिसमें उन्होंने अपने फेलियर्स के बारे में टेड टॉक्स में मोस्ट ऑफ द इंडियंस आई डोंट वॉच एक्चुअली। मतलब जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव होता है, कोई ऑथर क्रेडिबिलिटी, यूट्यूब में बात ही हो जाती नहीं यार। यहाँ पे सच और झूठ का फासला इतना कम हो गया है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। तो कोई भी जाके कोई सक्सेस दिखता है किसी का तो टेड टॉक्स में आ जाते हैं। बताया। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बेस्ट सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में नहीं बताया, जो कि है अभिनव अरोड़ा। स्पिरिचुअल। एक तो हमारी देश की जो मीडिया है, आई डोंट नो, दे आर क्रैप। हमारी जनरेशन तो बिलीव नहीं करती है, मुझे ऐसा लगता है। और दे जस्ट सेलिंग ओपियम, गांजा बेचते हैं, पता नहीं गांजा फूक के। जो रियल न्यूज़ को कवर तो किया नहीं जाता है यहाँ पे। और कुछ भी बना देंगे आप, कुछ भी मजाक बना के रख देंगे। अभिनव अरोड़ा। The client review was brutal. We're gonna be underwater for a week. बढ़िया बढ़िया। वो अभिनव से बुलवाते हैं कि रसिकन की झूठी प्रसादी पकड़ के अपने जीवन का गुजारा करूंगा। महल भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ब्रिज की रट्टू तोता है भाई है। कुटिया में रह लूंगा। तो क्या वहां का रास्ता ये ब्रांड डील से होते हुए जाता है? आज मैं आपको लेकर के आया हूँ प्रियंका। बस इनका मेन बिजनेस तो वही है यार, धर्म इस धंधा, और उसका यूज़ किया जाता है। और लोग ही मूर्ख, हमारी सोसाइटी ऐसी है यार, दे आर नॉट साइंस ओरिएंटेड। और मुझे ब्रांड डील्स करने से प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने बच्चे से ये मत बुलवाइए कि उसे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, वो छोटी सी कुटिया में रहेगा। कुटिया में रह लूंगा। बढ़िया बढ़िया। फिर यहाँ पे एक लेजिट क्वेश्चन है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो हमारी संस्कृति, रिलीजन को ही तो प्रमोट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ही डजंट क्वालिफाई। वो एक स्पिरिचुअल ओरेटर बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं करता। और वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कैसे उसे चीजें सिर्फ रटाई गई है। और देखो, जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल ही हताश लोग हैं ना, वो लोग अपनी
प्रॉब्लम लेके आते हैं इनके पास। तुम लोगों को क्या लगता है ये जो इवेंट्स होते हैं ये फ्री में होते हैं? चलो ठीक है, अगर वो पैसे ले भी रहे हैं तो वो रिटर्न में क्या दे रहे हैं अपने भक्तों को? लोग तो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे ना, तो ये जो बच्चा, इससे अगर आप थोड़ा इधर-उधर क्वेश्चन पूछ लो तो वो घबरा जाता है। सेल्फी खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? बेवकूफ़ हैं यार, ये लोग भी वो ये जो मुझे लगता है ना, ये जो मीडिया भी आती है, ये लोग भी उतने ही बड़े मूर्ख हैं। यार फिर पेड एंचर्स हैं। पापी पेट का सवाल है, कोई कुछ भी करेगा। होते हैं परेशान। ही इज़ अ क्यूट बॉय यार, मतलब बोल सकते क्यूट क्या बोलेंगे, बस खा-खा के आप देख ही रहे हो। और नहीं नहीं, आई डोंट नो अगर तुम लोग को दिख रहा है, लेकिन वो बार-बार पीछे देख रहा है कि भाई मुझे बताओ मैं क्या बोलूँ? और एक बार तो उसके लिप्स देख के मुझे सच में लगा कि उसने बोला कि मैं क्या बोलूँ? अच्छा, अब ये मुझे बताइए, क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो रही है फ़ोन में? नहीं अब ठीक है। तो ये बच्चा जिसकी बातें सुनने के लिए कोई गरीब आदमी पता नहीं कितनी दूर से आया होगा, कितने पैसे खर्च करके आया होगा अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो ये उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा? वो तो बस उनके सामने रटाया हुआ कोई श्लोक बोल देगा। तो यहाँ पे किसी के पैसे वेस्ट हुए कि नहीं? ये प्रॉब्लम है। ये सब अगर रुका नहीं ना, तो ये जो फेक बाबाज़ है ना, ये लोग धर्म को सच में मज़ाक बना देंगे। इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इंडिया में, बिकॉज़ ऑफ आवर विज़नरीज़ लीडर्स। अपने आप को मीम बना लिया है भाई। लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं ताकि इनकी क्लिप्स से मीम बना सके। और ये फेक बाबा अपने साथ हमारे रिलीजन को भी डुबा रहे हैं। इसलिए रिलीजन को डिफेंड करो, ह्यूमंस को नहीं। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी गुरु को नहीं मानता। मैं शिवानी वर्मा, गोपाल दास, इनको सुनता हूँ मैं। इनकी बातें मुझे कुछ हद तक सही लगती हैं। गोपाल दास को या मैं भी सुना हूँ। लेकिन कभी मुझे इनके बारे में सुनने को मिले कि इन्होंने कुछ गलत किया, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते। अंधा नहीं होना। या दैट्स आई आल्सो बिलीव कि जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, जैसे मैं ओशो को सुनता हूँ या फिर बहुत सारे और भी जितने भी स्पिरिचुअल लीडर हैं या फिर मोटिवेटर हैं, तो उनका जो एसेंस है, ज्ञान को लो, एज़ अ पर्सन को पूजो मत कि भगवान मत बना दो उसको, यार ये गलती नहीं कर सकते। भगवान बनाने पे नंबर 1 है इंडिया, किसी को भी भगवान बना देती है। होना है। मैं शांति से बैठूंगा और देखूंगा कि कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है। इन कंक्लूजन में अभिनव के पापा को यही बोलूंगा कि प्लीज उससे उसका बचपन तो मत लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है उसकी लाइफ का, वो सब कुछ मिस कर देगा। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी आई गेस आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया बढ़िया। hey, अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी है, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड इट। बिल्कुल भाई, इसके चैनल पे आप ज़रूर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें। ओनली देसी इसका लिंक मैं भी नीचे डाल दूँगा। और इनके और भी यही काम नहीं करते भाई, अच्छे-अच्छे जो पुरानी फ़िल्में होती हैं ना, उनको एक अलग अंदाज़ में, अपने अंदाज़ में और ऐसे-ऐसे गलतियाँ पकड़ेंगे। मतलब रैशनल हैं आप पर्सन, अगर रैशनैलिटी को पसंद करते हैं, लॉजिकल चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, तो इनका चैनल ज़बरदस्त है, मज़ा आता है उनके चैनल को देख के, फ़नी आता है। जैसे द एक्स्ट्राज़ तारे ज़मीं पे कुछ फ़िल्म का बनाएँगे, इट्स ग्रेट।